सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट सीरीज। तो यार आज है जावास्क्रिप्ट सीरीज का 23 लेक्चर, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे कीवर्ड एंड कॉल एंड अप्लाई एंड बाइंड मेथड्स के बारे में। ओके, तो चलते अपने वीएस कोड की तरफ। तो यार उससे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है। ओके, क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है। तो बेसिकली स्ट्रिक्ट मोड, ओके। तो स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, जैसे कि आपके पास सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल a इक्वल टू 5, ओके, a इक्वल टू 5 है एंड v इक्वल टू सपोज 4 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं a कॉमा b अगर करता हूँ एंड अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 एंड 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड लगा देता हूँ, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे पास वेरिएबल b है इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड लगा देता हूँ यूज स्ट्रिक्ट, इस तरह से यूज स्ट्रिक्ट, तो क्या अब ये प्रिंट होगा या नहीं होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, एरर बता रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज स्ट्रिक्ट यानी इस मेथड का यूज हम इसलिए करते हैं, ये बताता है कि आप जब जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे होंगे तो वहां पर जो है कि मतलब जो आपने वेरिएबल बनाया है उसको डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। उसको डिफाइन करना क्या है, कंपलसरी है यहाँ पर। तो अगर मैं इसका भी डिफाइन कर देता हूँ और अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो अब क्या आ रहा है, 5 एंड 4 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं स्ट्रिक्ट का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, एंड सेम मैं अगर फंक्शन के लिए इसका यूज करूँ, जैसे हमने बना दिया एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। फंक्शन इस तरह से बना दिया और यहाँ पर ग्रीट कर लिया, ओके। और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम कॉमा नेम कॉमा नेम, इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिखता हूँ नेम कॉमा नेम, ठीक है। इस तरह से मैंने कर लिया, ओके। और अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ग्रीट फंक्शन को, और अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ ग्रीट और मैंने सपोज इसके अंदर नेम पास कर दिया, सपोज मोहित एंड रोहित, ठीक है। मोहित मोहित एंड रोहित मैंने इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। एंड रोहित, मोहित एंड रोहित मैंने अगर इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। और स्ट्रिक्ट को मैं जो अभी यूज नहीं करूंगा यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि ये कैसे चलता है, ये कैसे रन होता है हमारा कोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट। तो यार यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है रोहित रोहित, है ना। क्यों, क्योंकि जब हमने मोहित पास किया तो पहले मोहित ही पहले इसके अंदर मोहित गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो इसका वेरिएबल जो इसमें नेम वेरिएबल में जो नेम गया होता रोहित, तो इसने रोहित को प्रिंट कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि मोहित रोहित दोनों आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए और अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज करता हूँ अब, तो ये नहीं चलेगा, तो हमारा कोड नहीं चलेगा। नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोड हमारा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि हमें यहाँ पर सेम नेम के वेरिएबल हमें यूज नहीं करने हैं। यहाँ पर नेम 1 कर दो और यहाँ पर नेम 2 कर दो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर भी नेम 1 एंड यहाँ पर भी नेम 2 कर देंगे हम लोग, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर प्रिंट करेंगे नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो अब क्या आ रहा है, मोहित एंड रोहित आ रहा है, ठीक है। तो ये था स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड में स्ट्रिक्ट मोड का यूज कर सकते हैं, ओके। तो यार अब आते हैं हम अपने दिस कीवर्ड में, किसमें, दिस कीवर्ड, जो हमारा कॉन्सेप्ट है आज का, दिस कीवर्ड, ओके, दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरे पास एक सपोज है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट यूजर, इस तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। और जिसमें मैं डालता हूँ नेम है रोहित और इसमें मैं डाल देता हूँ एज है सपोज कितनी 22 कर दूं, ओके। एज है 22, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ग्रीट नाम से, ओके। ग्रीट नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पर, ओके। और अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इस तरह से मैंने प्रिंट कर लिया, ठीक है।
और अगर मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करूंगा तो यूजर के फंक्शन है ना, वो ग्रीट कौन सा फंक्शन है, किसका फंक्शन है, यूजर का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर डॉट ग्रीट, यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर डॉट ग्रीट। इस तरह से मैंने इसको कॉल कर लिया, ठीक है। ओके, अब जो ये फंक्शन है ग्रीट, अगर इसके अंदर मैं लिखता हूं दिस एंड अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पूरा इसने ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर दिस का यूज करते हैं। बेसिकली क्या कर रहा है ये, यहाँ पर जो मैंने दिस का यूज किया, ये हमारे यूजर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मतलब यूजर डॉट ग्रीट है ना ये, तो जिसने इसको इन्वोक किया है ना, उसी की तरफ ये क्या करता है, पॉइंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने पूरा ऑब्जेक्ट हमें प्रिंट करके दे दिया, नेम रोहित, एज 23 और ग्रीट में इसकी क्या है, फंक्शन है, ओके। और अगर मैं लिखता हूँ सपोज कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस डॉट एज, अगर मैं एज लिखता हूँ दिस डॉट एज, तो ये क्या आएगा, नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर क्या आएगा 22। मतलब यहाँ पर ये जो हमारा दिस है ये अभी यूजर के बराबर है, यानी ये यूजर को पॉइंट कर रहा है, ओके। तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, दिस का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और इस तरह से भी मैं इसका यूज कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ये कर लिया एंड ये वाला चिन्ह लगा दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर लिखता हूँ हाई एंड देन ये, और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट नेम ओके। इस तरह से मैं इसका यूज कर सकता हूँ, ओके। और नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर क्या आ रहा, हाई रोहित। तो ये था हमारा दिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। अब आता है एक कॉन्सेप्ट इसमें और आता है कॉल। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है इसमें, एक और कॉल। तो कॉल बेसिकली क्या करता है हमारा, जैसे ही, ठीक है, कॉल है नहीं, कॉल मेथड, ठीक है, कॉल मेथड, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ यूजर, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर फंक्शन है मेरे पास कोई, ठीक है, और मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद में यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट नेम, तो अब ये किसको पॉइंट करेगा, तो जो दिस यहाँ पर किसको पॉइंट करेगा, जो दिस को इन्वोक करेगा, ठीक है, जो दिस को क्या करेगा, इन्वोक करेगा। यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख देता हूँ ग्रीट, क्या है फंक्शन का नाम, ग्रीट, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल यानी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और उस ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट, ओके, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ यूजर, ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया, यूजर दे दिया। और इसके अंदर मैं डालता हूँ नेम और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मोहित, क्या डाल दिया मैंने, मोहित डाल दिया, ओके, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, मोहित डाल दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, कॉल यहाँ पे लिखूंगा ग्रीट डॉट कॉल और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, यूजर को पास कर दूंगा। मतलब जो मेरे पास ये फंक्शन था ग्रीट, इसको मैंने डॉट कॉल किया और इस कॉल मेथड के अंदर मैंने इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, ठीक है। और जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पास कर दिया तो यहाँ पर इसका नेम प्रिंट करेगा जो कि है मोहित, ठीक है। तो किस तरह से, यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर क्या आ गया, मोहित आ गया, ठीक है, ओके। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर किसका यूज कर सकता हूँ, अप्लाई का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पर किसका यूज कर सकता हूँ, अप्लाई का यूज कर सकता हूँ। इसको पहले मैं कॉपी कर देता हूँ एंड इसको कमेंट एंड इसको यहाँ पर लिख देता हूँ अप्लाई मेथड, ठीक है। अप्लाई मेथड का यूज करूंगा यहाँ पर, ओके, Ctrl+B। तो यार अप्लाई मेथड का यूज कैसे होगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर अप्लाई मेथड आ रहा होगा तो यहाँ पर पता क्या चेंज होगा, कॉल की जगह हम लिख देंगे अप्लाई, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने लिखा यूजर, और यहाँ पर अगर मुझे सपोज कुछ सिटी का नाम डालना है तो उसको मैं डालूंगा एरे के फॉर्म में, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर ये चेंज है, सपोज मैं डालता हूँ देहरादून, ओके, देहरादून। और यहाँ पर भी मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मतलब मैं पता क्या, एरे को एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करूंगा, ओके। एंड देन यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ सिटी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिटी एंड देन यहाँ पर कॉमा करके यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा सिटी, ओके।
तो इस तरह से मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, अप्लाई का यूज़ कर सकता हूँ। और अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो इस तरह से मैं इसको रन भी कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मोहित एंड देहरादून, यूज़र का नाम इस तरह से मोहित, यहाँ पर दिस नेम करके मोहित आ रहा और सिटी करके क्या आ रहा है, देहरादून आ रहा। ठीक है, इस तरह से हो सकता है हमारा। ठीक है, ओके, अप्लाई हो गया और कॉल हो गया, दिस हो गया। ठीक है, अब एक मेथड और है हमारा लास्ट का, उसको बोलते हैं बाइंड। उसको क्या बोलते हैं, बाइंड। पहले मैं इसको Ctrl+C कॉपी कर देता हूँ, देन मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड देन उसके बाद मैं इसको पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कौन सा है, यहाँ पर है बाइंड मेथड। कौन सा मेथड, बाइंड मेथड। ओके, तो बाइंड मेथड का यूज क्यों किया जाता है, बाइंड का मतलब जैसे हम नाम से पता चला बाइंड, यानी हमारा जो फंक्शन है हम इसको क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। तो यहाँ पर चेंजेस क्या आएगा, इसको हटा देंगे हम लोग, इसको हटा देंगे, यहाँ पर हो गया यूजर। ठीक है, इसको हम हटा देंगे। ओके, इसको हम फ्यूचर के लिए सेव रखेंगे तो किसी वेरिएबल में हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा, राइट। अगर हम इसको फ्यूचर के लिए सेव रखेंगे तो हमें इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्ट और कोई फंक्शन में मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। और अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ console.log और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फंक्शन एंड देन अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ इसको, यहाँ पर लिखूंगा नॉट इंडेक्स डॉट जेस, तो ये क्या बता रहा, अनडिफाइंड बता रहा ना अभी। ओके, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से इसको कॉल करता हूँ तो नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, क्लियर। ठीक है, तो बेसिकली बाइंड का यूज मैं क्यों करता हूँ, यहाँ पर फंक्शन को फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए करते हैं बाइंड का यूज। ठीक है, यहाँ पर सिटी को हटा देता हूँ और इधर से भी सिटी को हटा देता हूँ एंड अब मैं इसको रन करता हूँ अगर इस तरह से नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, दिस डॉट नेम। ठीक है, यूजर डॉट अप्लाई क्रिएट डॉट फंक्शन, इसको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। ओके, ठीक है, ओके, यहाँ पर मुझे अप्लाई नहीं, यहाँ पर मुझे बाइंड लिखना चाहिए था ना, यहाँ पर इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा बाइंड। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा बाइंड। ठीक है, तो अब हमारी कोड पूरी तरह से तैयार हो गया। ठीक है, ओके, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर क्या आ गया, मोहित आ गया है। ठीक है, तो यार इस तरह से मैं इसका यूज कर सकता हूँ, किसके लिए, अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया एंड अब अगर मैं इसको नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पर क्या आ रहा है, मोहित आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं बाइंड का भी यूज कर सकता हूँ। बाइंड का यूज किस लिए कर सकता हूँ, हमारा जो फंक्शन है उसके लिए फ्यूचर यूज, अगर हमें इसका फ्यूचर में यूज करना होगा तो हमें इसको क्या कर देता हूँ, बाइंड कर देता हूँ और किसी वेरिएबल में इस पूरे फंक्शन को मैं असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये थे यार आज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये था यार आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा स्टिक का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा दिस केवल के बारे में एंड देन हमने पढ़ा कॉल मेथड के बारे में एंड देन अप्लाई मेथड के बारे में एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा बाइंड मेथड के बारे में। ठीक है, तो यार जावास्क्रिप्ट सीरीज का ये आज का लास्ट लेक्चर था। ठीक है, एंड नेक्स्ट के लेक्चर में हम कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करेंगे। तो यार तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।